ओम शांति। 18 मई 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। इन आँखों से जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब विनाशी हैं, क्योंकि ये शरीर की आँखें, ये देह की आँखें स्वयं ही विनाशी हैं। ये देह भी विनाशी है, तो ये देह की दुनिया भी विनाशी है। इसलिए बाबा कहते, विनाशी चीज़ को तो एक दिन विनाश होना ही है। तो भल दुनिया में रहते, कारोबार आदि करते, नहीं देखने का अर्थ है इसमें रग हमारी फंसी हुई ना हो, मोह ना हो, बंधन ना हो। प्रश्न है, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? बाबा समझाते, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है, इसलिए वहाँ मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है, इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था, तो मुख मीठा कैसे हो? मुख मीठा अर्थात प्राप्ति नहीं है, वो संबंध का सुख नहीं है। भगवान कहते हैं, पिता कहते हैं भक्ति में भी, लेकिन वो पिता का संबंध नहीं है। तो यहाँ बाबा कहते ज्ञान मिलता है तो मुख मीठा होता, अर्थात ज्ञानवान आत्मा बन बाबा से दिल का कनेक्शन जुड़ता है और उससे फिर प्राप्ति होती है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। ये भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताए नमः। शिवाय नमः वे अलग हो गया।
शंकर देवताएं नमः वे अलग हो गया। ब्रह्मा देवताएं नमः कहते हैं। ब्रह्मा तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतन वासी ना बने तब तक उनको देवता कहा ना जा सके। यहाँ तो है प्रजापिता। जब तक ये प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है, परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। देवताओं की तो महिमा है सर्वगुण संपन्न। ब्रह्मा विष्णु शंकर की ये महिमा नहीं है। महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना, प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः अलग है। शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि शिव और शालिग्राम है। वे छोटे छोटे दिखाते हैं, वे बड़ा है। बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा गॉड फादर। ये क्यों कहते हैं? आत्मा शालिग्राम शिव को बाबा कहती है तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वे है स्वर्ग का रचयिता। ज़रूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने की होगी और कोई कर न सके। उस बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षे का नामो निशान गुम हो जाता है। जैसे कहते हैं कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है। कसम भी जो उठाते हैं वे झूठा। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, बाप को जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वे सुप्रीम सोल है। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है, उसका नाम शिव है। उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता नहीं है। बाकी सभी के नाम होते हैं जिस्म के। जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। बाकी आत्मा आत्मा ही है। मनुष्य का नाम बदलता है। कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वे याद आता है। अब जिस्म तो उनका जल जाता है, बाकी रहती है आत्मा। तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। आत्मा को निर्लेप कह ना सके। बाप बैठ समझाते हैं जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो शरीर तो ख़त्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में मोह रहता है। भले बाबा कहते श्राद्ध करते हैं, आत्मा को भल खिला भी दें, लेकिन याद किसको करते? शरीर को। मोह किस में है? शरीर में। यहाँ बाबा कहते हैं कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, बिल्कुल नष्ट मोह। सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। अब इन आँखों से जो कुछ देखते हो वे भूलना है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसलिए डिफ़िकल्टी होती है। सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वे है निराकार, उसका कोई चित्र नहीं है। अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। नई बात हो गई ना। मनुष्य मरता है तो समझो वे ख़त्म हो गया। उसका पितृ किसी को खिलाते हैं। आत्मा ज़रूर आएगी, संस्कार आत्मा में ले जाती है। ये खारा है, ये मीठा है। किसने कहा? आत्मा कहती है।
मेरी ज़बान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है। ये कहने वाला कौन है? मनुष्य भूल गए हैं। बाबा कहते ये सब शब्द यूज़ करते हैं अपने शरीर के लिए। मेरे कान, मेरा मुख, मेरा सर, सब कुछ यूज़ करते, लेकिन ये नहीं समझते कि यदि ये मेरा है तो फिर मैं कौन हूँ। तो मैं और मेरे में अंतर नहीं समझते हैं, भूल गए हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही दुख सुख भोगती है, अभोक्ता सिर्फ बाप है। क्योंकि बाबा, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते, तो कर्म के चक्र में नहीं फंसते हैं। हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं तो कर्म विकर्म बनते और उनका फिर हिसाब किताब बनता है, वो फिर भोगनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए हम आत्माएं भोगते हैं और शिव बाबा अभोगता है। बाप ही बैठ आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना ये बड़े ते बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? भगत उनको याद करते हैं, परंतु उनसे मिलता क्या है ये कोई नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से मिलने की बात ही नहीं उठती। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं। श्रीमत तो एक ही बाप की है। आसुरी मत देने वाला है रावण, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले। बाप है सर्व का सुखदाता। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहते हैं, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। सर्व माना सारी सृष्टि का सद्गति दाता कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। बाप को सब याद करते हैं। भगत चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे। बाप ने ज़रूर कुछ दिया है। रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही। उस बाप को भूलना नहीं है, यही है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझू सियाने हो, पहले तुम बहुत बेसमझ थे। बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं वे है परम पिता। परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता। परम पिता है परे ते परे परम धाम में रहने वाला, वे है सुप्रीम। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना। स्त्री को एडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको एडॉप्ट करता हूँ। वे है कुख वंशावली और ये है मुख वंशावली। ये ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूँ। शिव बाबा के बच्चे तो हैं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, वे तो है निराकार। तो बाबा कहते महिमा तो गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। माता माना फीमेल, पिता माना मेल। अब बाबा कहते मैं तो निराकार हूँ, तो फिर फीमेल या मेल नाम कैसे पढ़ सकता है? अच्छा, पिता तो फिर भी माने कि परम पिता है, लेकिन माता क्यों कहा गया फिर? तो बाबा कहते माता कैसे हो सकती? इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। माता अर्थात ब्रह्मा बाबा के लिए यूज़ किया जाता है। पिता शिव बाबा, माता ब्रह्मा, तो कंबाइंड रूप दिखाया है, तो महिमा गाते हैं मात पिता। बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वे क्रिएट कैसे करे? जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वे तो ब्रह्मा की बेटी मुख वंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहें या इनको, ब्रह्मा को कहें या फिर मम्मा को, सरस्वती को? तो बाबा कहते जो सरस्वती है अर्थात मम्मा है, वो तो ब्रह्मा मुख से शिव बाबा का ज्ञान सुनकर ही एडॉप्ट हुए, तभी वे ब्रह्मा कुमारी बने। तो इसलिए जो मात पिता वाली महिमा है, उसमें जो माता कहा गया है
वो ब्रह्मा बाबा के लिए लगता है। बाबा कहते, असल रियलिटी में ये साकार ब्रह्मा माता है, परंतु पुरुष तन है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए, इसलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम कहते हो हम ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ईश्वर हमारा दादा है। ये बातें शास्त्रों में है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की। सर्वव्यापी कहने से किसी का मुख भी मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में ये सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूँ। सभी मनुष्य मुझे याद करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है। रस्सी को सांप बना दिया है। अब बाप कहते हैं, मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया। ये भी ड्रामा की भावी है, फिर भी ऐसे ही होगा, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। ये खुद कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वे है ना। नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनवाया, फिर पॉइंट निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर ज़रूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली तो औलाद हुए ना, ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए। तुम बच्चे जानते हो, प्रैक्टिकल में हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पोत्रे हैं। पहली पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कोई नहीं लेते हैं तो समझो हमारे दैवी धर्म के नहीं हैं। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने बिगर रक्षाबंधन हो ना सके। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र ज़रूर बनेंगे। पवित्र बनने के बिगर आपके पास कैसे आ सकेंगे। ज़रूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, ज़रूर कलयुग में ही बनेंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भारत का नाम बहुत बाला है। भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे। दूसरे सभी खंड विनाशी हैं। ये है अविनाशी खंड, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है, कल्प बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं। मोस्ट बिलवड बाप है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र ज़रूर बनना है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म हैं, वे स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं, वे निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको तीसरा नेत्र दे सज्जा बनाता हूँ।
तुम बच्चे जानते हो, हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं, हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं, और किसी को मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियाँ शिव बाबा के समान बन सकते हैं, लेकिन शिव बाबा तो नहीं बन सकते, तो ज्ञान का सागर नहीं बन सकते, क्योंकि अभी सब कुछ याद है, लेकिन फिर तो विस्मृति हो जाएगी, ये ज्ञान भूल जाएगा, प्रारब्ध रूप में इसको भोगेंगे, और द्वापर युग से तो बिल्कुल ही विस्मृति है, इसलिए ज्ञान सागर नहीं कह सकते। ज्ञान सागर अर्थात शिव बाबा, जिनको फॉर एवर ये सब याद रहता है, सृष्टि का आदि मध्य अंत। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गऊ के मुख से पानी निकल आता है, वहाँ गंगा कहाँ से आएगी। कहाँ तुम 2 भुजा वाले, कहाँ वे जगदम्बा को 4-6 भुजाएं दे देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, तो उसी योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे। उनको कपूत कहा जाता है। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। तो जो जितना बाबा को अधिक याद करते हैं, बाबा कहते उनको अर्जुन कह बाबा संबोधित करते हैं। जो समझदार हैं, समझू सियाने हैं, खूब बाबा को याद करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ईश्वरीय मत पर 1-2 को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है। सेकंड पॉइंट, इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं, उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। स्लोगन है, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। अच्छा, ओम शांति।